समय गणेश जी के 2 साल में किसी ने बनाया नहीं है, कोरोना के हिसाब से ही है। तो आज के ऐसा सबको ये है कि गणेश जी हमारे घर पे आए, वो सबको आशीर्वाद दिएगे। और साथ साथ में कोरोना जो बड़ी बीमारी हुई है पूरा वर्ल्ड में, वो निकल जाए यहाँ से। उसके सब अपने अपने घर पे जो लेके नहीं आए वो भी लेके आने लगे। जो कि पहला दिन में जो मालूम पड़ा 50,000 के ऊपर अपने महाराष्ट्र के यहाँ पर गणेश जी आए हुए हैं, घर पर आए हुए हैं जी सर। इसके अलावा कोविड के टाइम पे जो है गणपति बापा ने आपको आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से आप सोशल वर्क कर पाए। तो सर उस बारे में कुछ बताएंगे कि कितना बड़ा आशीर्वाद था? हाँ जी, गणेश जी का आशीर्वाद मेरा हमेशा हर समय से है। 2006 से लेकर मैं गणेश जी अपने घर पे लेके आ रहा हूँ। आज ये समय पर 17 साल होने आया मुझे। वो मुझे हमेशा समय समय के ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। और मैंने अपने घर पर गणेश जी के रूप के ऊपर सब हनुमान जी आए हुए मैं यहाँ पे हनुमान जी की सेवाएं सब रूप के हिसाब से आए हुए। कृष्ण जी आए हुए, साईं बाबा जी आए हुए, शंकर जी के आए हुए, गणेश जी परिवार सब आए, सब टाइप के रूप के ऊपर से आए हुए। अभी ये समय मैंने कोरोना के समय पर ऐसा मन्नत मान ली हुई है कि मैं गणेश को लेके यहाँ पे आऊँ। और जो भी आज के ऐसा कोरोना में आज भी बीमार है, बीमारी चल रही है, जो साइड इफेक्ट पड़ा हुआ है, वो गणेश जी उनको अच्छा से अच्छा कर ले। प्रदीप जी, आपने आज कुछ अवार्ड फंक्शन रखा है, क्या कैसे सोचा कि गणपति के टाइम पे आप अवार्ड फंक्शन रखेंगे? मेरा एक सपना है, मैं समाज सेवा को वैसे भी 15 साल से, वो मुझे ये करना है कि जो दुनिया ने समाज में किसने किया नहीं वो मैं करूं। वो आज मुझे गणेश जी के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत अच्छा अवार्ड के गणेश जी के नाम से देने जा रहा हूँ मैं। क्योंकि आज के हिसाब से इंडिया में बोले या बॉम्बे में बोले जावे, सब जगह एवॉर्ड के नाम से एवॉर्ड दे रहे हैं, कौन से भी एनजीओ के नाम से, यहाँ के वहाँ के। वो मैंने ये विचार किया सब अपना अपना एनजीओ के अपना अपना नाम कमाने के, पैसा कमाने जो भी है, रम सम कैसे भी है वो कर रहे वैसे। वो मैंने ये विचार किया क्यों नहीं मेरे ये चाहूँ करूँ कि मैं गणेश जी बाबा के नाम से ये अवार्ड देना चाहूँ को मान सम्मान के हिसाब से। ये साथ साथ में उनको आशीर्वाद भी मिले, उनके नाम से यहाँ पे आए भी आशीर्वाद लेकर भी जाए वो हिसाब से। इसके बाद में मैं ये भी विचार किया हर 3 महीने में एक बार भगवान जी के नाम से मैं अवार्ड अपने घर पे करूँगा मैं। जो लोग डोनेशन लेते हैं, फीस लेते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा? नहीं, मैं यहाँ पर जो भी मैंने अभी का अपने समाज सेवा में जो भी साईं बाबा के मंदिर में खाना खिलाया गरीबों को, कोरोना को अभी आई हुई है 2 साल से आई हुई है। मेरे को 15 साल से मैं खाना के गरीबों को, अनाथ बच्चे को पढ़ाई कराना सब कुछ कर रहा हूँ मैं। मुझे अपना नाम अपना ऊपर करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। यही बात आप अवार्ड की बात करें, ये सब कुछ पूरा फ्री है। वो अवार्ड देना क्या, आज मैंने अपने मेहनत किया, मैं अपने मेहनत के अवार्ड को मेरा बाबा देना है, मेरे गणेश जी बाबा देना रहे। अवार्ड का कुछ लेना देना कुछ मीनिंग नहीं है। आज को अवार्ड की बात करो, मैं आपको सही बोलूं क्यों 2000 का भाव चल रहा है, 2000 से लेकर 1.5 लाख के ऊपर से भाव चल रहा है। ये मुझे उसके ऊपर जाना नहीं है, सब अपने अपने कमाने नहीं नहीं। वैसे ये मुझे अपने गणेश जी के हिसाब से ये करना है और साईं बाबा के ऊपर से करना है, मुझे ये भी है। हाँ जी, लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपने कैसे सवाल किया, मेरा लास्ट मैसेज क्या है, मैं आगे के हिसाब से अभी जो महीना आएगा नवंबर का महीना, अभी ये शादी का जो माहौल बनेगा नवंबर के महीने में, मैंने एक अपने मन में ये विचार किया कि 11 लड़कियों की मैं शादी कराने वाला हूँ मैं उसमें, जो गरीब से गरीब आई हुई है उनकी मैं शादी कराने वाला, 11 लड़कियों की शादी कराने वाला नवंबर के पूरा का पूरा मैं करूँ। अगर किसी को उसमें कुछ देना है वो उनके ऊपर है, मैं किसके बाद हाथ जोड़ने नहीं जाऊँगा। जो देने वाले मैं हाथ जोड़ने, मैं गणेश जी बाबा को, साईं बाबा को, भगवान को हाथ जोड़ूंगा कि मुझे शक्ति दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि जो गरीब है 11, मैं वो ये विचार करूँ 11 नहीं 1100 नहीं 11,000 का मैं शादी कराऊँ। मेरे में ये है, ये मुझे इस नाम कमाना नहीं है, ना मुझे पैसा कमाना नहीं। किसने भी जो दिया सही है, नहीं दिया सही है, बस यही मेरा लास्ट मैसेज है। नवंबर का महीना अभी तारीख मेरा फाइनल नहीं हुआ है वैसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बोलती हूँ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा। आई थिंक सर बहुत लोगों को इसकी मीनिंग नहीं पता है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि वक्रतुंड महाकाय मतलब जिसकी बहुत बड़ी काया हो, ह्यूज बॉडी के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं,
उनका आकार बहुत बड़ा है, वक्रतुंड मतलब कर्व में उनकी ट्रंक होती है, जो एलिफेंट की होती है ना, सूंड कहते हैं, वो होती है। निर्विघ्नं कुरु मतलब निर्विघ्न, जो विघ्न हरते हैं, जिनकी भी परेशानियां हैं, समस्या है, उनका वो समाधान देते हैं। एंड उनका जो अपीयरेंस, जो तेज है, सूर्य कोटि समान, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सूर्य की तरह है उनका तेज, उनका प्रकाश। तो इसी तरह से वो सबके विघ्न हरते हैं। और हम ये आशा करेंगे कि जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया कि उनकी तबीयत नासाज रहती है, तो गणपति जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि इनकी तबीयत को हमेशा स्वस्थ रखें और इसी तरह से वो ऐसे मेले लगाते रहें। गणपति बाप्पा बहुत अच्छी सेवा की हुई है, बहुत समाज की सेवा की हुई है। इन्होंने ऐसा कौन सा वर्ड नहीं है कि मैं भी यही बोलता हूँ कि बता बोलिया। और मैं आज से सर 300 से कहना चाहूँगा समय मर्यादा होती है सभी की। तो प्रदीप जैन जी हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और इनके साथ में काफ़ी अच्छा सामाजिक कार्य करते रहे हैं। देश विदेश हमारे साथ कई यात्राएं की इंटरनेशनल अवार्ड कई मिले हैं, सिंगापुर वगैरह दुबई वगैरह हमारे साथ मिलकर अवार्ड मिले हैं और बहुत अच्छा कार्य करते रहे। एक शब्द और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने 2018 में एक शिक्षा दान अभियान फेडरेशन का शुरुआत कर दी, तो मैंने बोला उसका पोस्टर लॉन्च करना है। तो प्रदीप भाई क्या किया जाए, कौन अच्छा नाम हो सकता है, अन्ना हजारे जी। तो प्रदीप जी और वैष्णव जी हम तीनों जाके अन्ना की तरह जाके अन्ना जी से पोस्टर लॉन्च कर रहा था। पूरा आपका सबका प्यार। यहाँ पे जितने भी मित्र हैं प्रदीप जी के और कुछ काफ़ी लोग जा भी चुके हैं, मेरे पहचान के कुछ लोग नीचे में मिले, कहा कि आप बहुत लेट आ गए प्रोग्राम में। तो मैंने कहा कि मुंबई के बाहर था, लेकिन यहाँ पे इसके लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रदीप भाई का प्रेम खींच के लाया है। क्योंकि इनके प्रति, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको आना ही है, हम लोग पहले बहुत मिलते थे, अब बहुत कम मिलते हैं, मैं आपको आपके कार्य क्षेत्र में देखता हूँ आप कितनी मेहनत करते हो। और प्रदीप भाई के बारे में एक ही बात है कि इन्होंने ये अगर किसी से भी जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से और दिल से जुड़ के उनके साथ में इन्होंने आगे बढ़े हैं। और साईं बाबा की सेवा प्रार्थना तो इन्होंने बहुत की, बहुत लोगों के लिए आगे आके स्वयं बढ़कर, चाहे दिन हो या रात जो भी टाइम हो, इन्होंने काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हेल्प की, काफ़ी लोग इनसे जुड़े हैं। इसका मतलब कोई वर्णन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है कि आदमी अगर दिल से अगर कुछ काम शुरू करता है तो उसके पीछे लोगों की कतार लग जाती है। और ये इन्होंने साबित किया है कि इन्होंने दिल से काम किया है और काफ़ी लोगों को इन्होंने अपने साथ में जोड़ा है। ये काफ़ी लोगों का कहना नहीं, ये दिखता है। तो प्रदीप जी थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट भी किया और सच्चे दिल से मुझे खुशी होती है कि आप मेरे फ्रेंड हो। सर मैं आपको इनवाइट नहीं किया, आप मेरे घर पे नहीं आए, आप गणेश जी के यहाँ पे आए, आप उनका आशीर्वाद लेने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं भी प्रदीप जी जानता हूँ 7-8 साल से, हमारे बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं और आज मैं इनको आज इस मुकाम पे देखता हूँ और ये आज सबका सम्मान करते हैं। एक टाइम पे आज दुनिया इनको बुला करके अपने मंच पे सम्मान करती थी। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज जो है, और प्रदीप जी ने मुझे सम्मान दिया और इसके काबिल मैं हूँ नहीं, बट आपका ये दोस्ती, आपका ये फैमिली फ्रेंड हूँ। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। भाई गणपति बप्पा आपको बहुत स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आप यूं ही हम सबके साथ खड़े रहें, सेवा करते रहें पप्पा की। जी, प्रदीप जी का मैंने एक चीज़ देखा है, हमेशा तैयार रहते हैं और समाज सेवा के नाम पे काफ़ी अग्रसर रहते हैं। और मैंने देखा है कि भले ये शरीर से वीक हो, तबीयत ख़राब हो, लेकिन समाज सेवा का नाम आता है तो बहुत ही जल्दी भाग के जाते हैं। पिछली बार भी मैं गणपति में आया था ऐसे समय में, और ये जो माला देखने में पूछा था ये माला क्या है, बोले ये ईश्वर की तरफ से, मतलब मैं बना के भगवान के चरणों में रखता हूँ, उसके बाद लोगों को पहनाता हूँ। ये माला नहीं, ये भगवान की तरफ से माल आएगा। तो तब से मैं इस माला को बचा के मेरे लॉकर में रखा है कि माल आएगा, और माल आ ही रहा है। तो इस बार फिर से सोचा कि चल के एक और माला लेता हूँ क्योंकि माल और चाहिए। और इनके माले से जो माल आ रहा है उससे हम लोग समाज सेवा करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनको भी वो दुआ मिलते जाए जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही वो माल आ रहा है। और काफ़ी बढ़िया है, और अपने लोगों को इसी बहाने ये गणपति उत्सव में कनेक्ट करते हैं
और कनेक्ट करने के बाद जो सम्मानित लोग हैं उन्हें सम्मानित भी करते हैं, वो काफ़ी लोगों को सम्मानित करते हैं। और जो समाज सेवक होता है उससे एक ही चीज़ चाहिए रहता है कि आप आपके काम जो कर रहे हो उससे आपको मोटिवेट करने के लिए सम्मान कितना मिल रहा है। तो यह वैसे लोगों को, ऐसे हीरो को, ऐसे नगीनों को ढूंढते रहते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं कि आने वाले टाइम में और समाज को आप कुछ दो। तो इनकी जो पहल है बहुत अच्छी है, मैं चाहूँगा कि ऐसे ही बरकरार रखें और आगे बढ़ते रहें। और मेरी हमेशा दुआ है इनके साथ में कि ईश्वर गणपति बप्पा जी इनके ऊपर हमेशा हाथ रखे और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। विघ्नहर्ता अवार्ड रखा है इनका। जी। इस प्रकार क्या कहते हैं? देखिए, विघ्नहर्ता अवार्ड मतलब आप विघ्नहर्ता जो नाम ही है कि अगर आपके ऊपर कुछ भी मुसीबत दिख रही है वो हर ले। और ये किसी के हाथ में नहीं, आपको पता है सिर्फ गणपति बप्पा के हाथ में है कि वो हर ले। क्योंकि क्या होता है कि आज काफ़ी अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जैसा जैन जी से मेरी बात हो रही है उसमें रिस्पॉन्सर बाय, प्रोजेक्ट बाय, ये बाय करके पूरा इतना भर देते हैं कि विघ्नहर्ता दिखते ही नहीं। मतलब जो रियल अवार्ड का नाम होता है वो नहीं दिखता, रिस्पॉन्सर सिर्फ ज़्यादा दिखता है। जो इनके बैनर पे मुझे कहीं नहीं दिखा, वो बहुत ही प्यारा चीज़ था और नाम भी बहुत अच्छा दिया, विघ्नहर्ता अवार्ड, जो कि अब तक मुझे नहीं दिखा ऐसे कि मार्केट में कोई है, नहीं तो कुछ ना कुछ स्टाइलिश बहुत काफ़ी ऐसे अवार्ड के नाम है जो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये बहुत काफ़ी प्यारा है। क्या देंगे आपके लिए? बस मेरे को कुछ नसीब हुआ कि बड़े भाई साहब मैं यहाँ पे आए गणेश जी का आशीर्वाद लेने को। इनके बारे में बहुत कुछ सुना मैंने इनकी पहचान 1 साल पहले हुई है। क्या इनको एक बार बोला सर जी आपको मैं यहाँ पे आना है, गणेश जी आ रहे हैं मेरे घर पर। वो सर जी कुछ विचार किया नहीं कौन है क्या नहीं है। जब इनको मालूम हुआ कि मैं भी समाज सेवा, ये भी मेरे को बच्चा हूँ उनके सामने, मेरे से ज़्यादा इन्होंने बहुत कुछ सेवा करे, समाज सेवा करे, अभी भी करे। कोरोना में भी वो बच्चों का, अनाथ बच्चों का, सबका बहुत कुछ सेवा की हुई है। वो इनका नाम बोलना या इनके बारे में बोलना बहुत कुछ कम है। वो ये मैं यही चाहूँगा कि गणेश जी और इनको आशीर्वाद देवे और ये हमेशा सबके गरीबों की ये मेहनत रख अपना मेहनत से अपना समय उनको देकर उनको खड़ा करे और उनकी सेवा करे। बस यही है इनका मन जो सबर जो दिल से करे सेवा, बस इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ है मुझे।